हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विन वन कोचिंग सेंटर। तो ये पार्ट 3 चलेगा हम लोग का एनोलॉजी का। तो आप देखे होंगे पार्ट 3, ये आपको थंबनेल में दिखाई दिया होगा। हालांकि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2, आपको जो पार्ट 1 है ना, वो सो वेरी इंपॉर्टेंट है। एनोलॉजी बनता किस तरह है, एनोलॉजी का रिलेशन कैसे रहता है, एनोलॉजी होता क्या है, पार्ट 1 में पूरा समझाया गया है एक बच्चे की तरह। वहाँ पे आपको समझना है, पार्ट 2 भी देखना है, इसके बाद पार्ट 3 आपको पकड़ना है। तो पार्ट 3 में चलिए, हम 20 तक पार्ट 2 के अंदर कर चुके थे। पार्ट 3 में चलेंगे। एनोलॉजी होता कुछ नहीं है, इसको बोला जाता है संबंध स्थापित करें। ठीक है, संबंध स्थापित करें। आपको एक का संबंध दूसरे के साथ जैसा बना रहता है, एग्जामिनर क्या करता है कि एक का संबंध दूसरे के साथ दे देता है और तीसरा ऐसा एक और देता है और पूछता है कि इसका संबंध क्या होगा। बिल्कुल यहाँ पे जो लॉजिक लगेगा वही लॉजिक यहाँ पर भी काम करेगा। इसमें ज़्यादातर देखा गया मुद्रा के ऊपर, कैपिटल के ऊपर, स्टेट के ऊपर, फ्लोक डांस के ऊपर, उसके बाद जानवरों के आवाज़ के ऊपर, जानवरों का ग्रुप के ऊपर, इस तरह की क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो 21 नंबर में क्या दिया है, 21 नंबर देखिए। 21 नंबर में बोल रहा है लड़की ब्यूटीफुल। वाह, क्या पहले ही इतना इंटरेस्ट आ गया, तो चलिए पढ़ना चाहिए। लड़की अगर ब्यूटीफुल, रिलेशन बतलाइएगा किंतु क्या सब लड़कियां ब्यूटीफुल होती है? आजकल तो कोई भी हो, सजने के बाद हर कोई ब्यूटीफुल ही लगता है। तो दिया है लड़की ब्यूटीफुल, तो लड़का, आप लोग कैसे रहिएगा अपने आप में सोचिए। लड़की को आप बोलेगा वाह व्हाट ए ब्यूटीफुल, इतना सुंदर लग रही है, तो लड़का को क्या बोलेगी लड़की लोग? लड़की बोलेगी वाह बहुत हैंडसम है यार, बोलेगी कि नहीं? नबीर बोलेगी नहीं, ये होगा हैंडसम। ठीक है। और एक बात है, जो भी क्वेश्चन कराऊंगा ये प्रीवियस पेपर में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी का देखिए प्रीवियस पेपर है, बैंक, ये देखिए ना, ये बैंक में आया हुआ है, बैंक का। ठीक है, एसएससी का, बैंक का, बहुत यहाँ पे मिक्सचर है। ये मत सोचिए कि कुछ भी सर उठा के सिखा देते हैं, ऐसा नहीं है भाई। जैसा आपको एग्ज़ाम में मिलेगा वैसा ही आप जब एग्ज़ाम में बैठिएगा ना, मेरा चैनल से पूरा आप रीजनिंग करके बैठिए, मैथ्स करके बैठिए, आपको जाने पहचाने से क्वेश्चन नज़र आएंगे कि ऐसा तो मैं किया हूँ, ऐसा आपका अंदर से एक आवाज़ निकलेगा। तो वो आवाज़ निकलना भी चाहिए, हालांकि तभी सही रास्ताएं आप पकड़ेंगे। स्पर्श करना मतलब महसूस करना। आप कोई भी चीज़ को जब स्पर्श करते हैं तो आप उसके बारे में महसूस करते हैं। तो नमस्कार करना, आप जब किसी को नमस्कार करते हैं वो मुस्कुराता नहीं है, ये तो होगा ही नहीं, सफलता भी नहीं, शिष्टाचार नहीं, स्वीकार करता है, आपके नमस्कार को स्वीकार करता है कि हाँ ठीक है, सर झुकाता है, ठीक है आप नमस्कार किए, मैं आपका एक्सेप्ट किया। ठीक है। इसके बाद देखिए, कुर्सी का जिस तरह संबंध फर्नीचर से है, तो आपको जूता का संबंध दिखाना है। सोचिए क्या होगा। कुर्सी का संबंध फर्नीचर से है, याद रखिएगा। जूता का संबंध चमड़ा से, दर्जी से। कुर्सी से तो फर्नीचर ही बनता है, जूता से जूते ही बनेंगे। जूता जूते एक्चुअल में ये सही नहीं हुआ, चमड़ा तो होगा ही नहीं। जूता से चमड़ा बनेगा क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जूता से दर्जी बनेगा, मोजे बनेगा नहीं, तो बचा एक ही, जूते, यही होगा। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है 24। क्या बोला है? टाइपिस्ट, टाइप राइटर। देखिए रीजनिंग का इसमें पूरा कोर्स मिलेगा आपको। एनोलॉजी का कम से कम 15-20 पार्ट आपको करना पड़ेगा। उसके बाद हर एक रीजनिंग, जितना ब्लड रिलेशन हो गया, वेन डायग्राम हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, बहुत सारे रीजनिंग है। सभी का पार्ट बाय पार्ट आपको कम से कम 20-20, 10-10 पार्ट लगाने पड़ेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिएगा, वहाँ पे पूरा रीजनिंग कराया गया है। ठीक है। टाइपिस्ट, टाइप राइटर, तो लेखक का क्या होगा? देखिए टाइप राइटर जो होता है ना, वो टाइपिस्ट का काम करता है, और टाइप राइटर के लिए टाइपिस्ट जरूरी है, याद रखिएगा। टाइप राइटर के लिए टाइपिस्ट जरूरी है। लेखक के लिए क्या जरूरी है? तो लेखक के लिए आपका कलम जरूरी है।
लेखक के लिए कलम जरूरी है, टाइपिस्ट के लिए टाइपराइटर चाहिए, तो लेखक के लिए कलम जरूरी है। देखिए मुद्रा का दे दिया, ये आया हुआ है क्वेश्चन, ये बहुत बार आया है। रुपया भारत का मुद्रा, भारत की मुद्रा को रुपया कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, भारत के मुद्रा को रुपया कहा जाता है। तो एन किसको, पाकिस्तान का नहीं, बांग्लादेश का तो टाका बोलता है वो लोग, टाका बांग्लादेश का टाका है, भारत का रुपया है। तो जापान का एन है, याद रखिए, जापान की मुद्रा का नाम एन है, भारत की मुद्रा का नाम रुपया है। आगे बढ़ते हैं, आप देख लीजिएगा सभी का। हाँ एक बात है, तुर्की का मुझे याद आया है, तुर्की का है लीरा, तुर्की का मुद्रा का नाम लीरा है, ठीक है। बांग्लादेश का टाका है, याद रखिएगा। कुत्ता, देखिए कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, रेबीज की बीमारी होती है। कुत्ते का काटने से रेबीज की बीमारी होती है, मच्छर के काटने से मलेरिया होगा, यही ना होगा, आपको तो पहले से मालूम है, मलेरिया। 27 नंबर, घोड़ा घुड़सवार, कार, ओ अच्छा ठीक है, यहाँ पे रिलेशन को बताइए, संबंध स्थापित कीजिए। घोड़ा घुड़सवार, घोड़ा को घुड़सवार चलाता है, तो कार को ड्राइवर चलाएगा, ड्राइवर, ठीक है, ब्रेक मिस्री ने ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाव अयस्क, नाव अयस्क साइकिल का, नाव अयस्क, अच्छा अयस्क से नाव बनाया जाता है, साइकिल नहीं, ये रिलेशन को चला गया। ऐसा कैसे, नाव का अयस्क, हाँ ऐसा हो सकता है, नाव में अयस्क का इस्तेमाल होता है, सही है, होता है अयस्क का इस्तेमाल, मेटल का यूज आप लोग करते हैं। तो साइकिल में सड़क, पहिया, गद्दी, पेडल, ये राइट आंसर होगा। साइकिल में पेडल का इस्तेमाल करते हैं, नाव बनाने में अयस्क का इस्तेमाल करते हैं, साइकिल बनाने में पेडल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हवाई जहाज, उसके बाद क्या दिया है, कॉकपिट, हवाई जहाज कॉकपिट, तो ट्रेन क्या होगा, हवाई जहाज कॉकपिट, हवाई जहाज कॉकपिट के साथ रिलेशन है, तो ट्रेन होगा इंजन, ठीक है, याद रखिएगा, ट्रेन का होगा इंजन। उसके बाद शब्द स्मृति लोप, ये अलग ही लैंग्वेज है हिंदी का, शब्द स्मृति लोप, शब्द स्मृति लोप, स्मृति से है पक्षपात, क्या ये देके रखो, विकलांग तो होगा ही नहीं, पैर पक्षपात के जैसे पक्षपात करना, किसी का विरोधी, ये दोनों नहीं होगा। अंग तो शरीर हो गया, ये भी पक्षपात नहीं होगा। गति, यही होगा, गति ही होगा। अच्छा 31 नंबर पे देखते हैं, मस्तिकावरण शोथ, मस्तिकावरण शोथ मस्तिष्क से रिलेशन है, ठीक है, याद रखिएगा, ये दोनों आपस में कैसे रिलेशन है। मस्तिकावरण में मस्तिष्क का स्टडी किया जाता है, अधीनतरुजा यानी सीरोसिम, अच्छा सीरोसिम का जो है ये यकृत में पाए जाते हैं, शायद यकृत में होगा, हार्ड माइंड फेफड़ा ये सब होगा ही नहीं, यकृत होगा, ठीक है फ्रेंड्स, यकृत होगा 100%। नेक्स्ट देखते हैं, एसएससी में भी आया, आरआरबी में भी आया, 2003 2004 में। देखिए हम लोग कहते हैं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, बहुत गलती बात है, क्वेश्चन रिपीट होता ही है। 2003 में आया, उसी साल का क्वेश्चन 2004 में आ गया, चाहे वो आरआरबी में हो चाहे एसएससी में हो, रिपीटेशन होता है क्वेश्चन, इसलिए आप प्रीवियस पेपर को लगाइएगा, आपका पूरा अंदाज़ा मिलेगा और आप आराम से मार्क उठा पाइएगा। पुस्तक प्रकाशक, देखिए पुस्तक है प्रकाशक, पुस्तक प्रकाशक, तो फिल्म का क्या होता है, फिल्म निर्देशन या फिल्म निर्माता। पुस्तक को प्रकाशक मतलब प्रकाशक क्या करता है, पुस्तक को प्रकाश करता है, तो फिल्म बनाता कौन है, फिल्म निर्माता है, बनाता है, फिल्म निर्माता फिल्म को बनाता है, लेखक नहीं होगा। पूर्वानुमान, हम किसी चीज़ की अनुमान करते हैं, पूर्वानुमान करना मतलब भविष्य देखना के बराबर है, पूर्वानुमान करना भविष्य देखने के बराबर है। खेद मतलब जो बीता हुआ रहता है, बीते हुए को क्या कहते हैं, पाप परसेंट, बीते हुए को अतीत कहा जाता है, अतीत, खेद मतलब अतीत। इन्फ्लुएंजा,
इन्फ्लुएंजा मतलब एक बीमारी है जो बीजाणुओं से होती है। टाइफाइड टाइफाइड बीमारी किससे होता है? देखिए, बीजाणुओं से इन्फ्लुएंजा जो बीमारी होती है, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रहा है। इन्फ्लुएंजा एक्चुअल में इंग्लिश करने से अच्छा होता। तो इन्फ्लुएंजा जो बीमारी है वो बीजाणु से होता है। टाइफाइड की बीमारी बैक्टीरिया से होता है। ये आपको पूरा याद रख लेना है। आपका लूसेंट बुक है, उसके पीछे विविध में लिखा हुआ है ये सब, ठीक है। होमोग्लोबिन लोहा से संबंधित है। लोहे की कमी, मतलब लोहे की कमी नहीं, लोहे के अंदर होमोग्लोबिन पाया जाता है, ये याद रखें, क्योंकि मैंने इसका रिलेशन देखा। लोहे के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल के अंदर कैल्शियम, कोबाल्ट, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल आप देखे होंगे, जो हरा हरा पत्ता होता है ग्रीन कलर का, उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। वो क्लोरोफिल क्या है? मैग्नीशियम है, ठीक है। लोहे के अंदर हमें हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा, माना एक दूसरे का पूरक बोला जाएगा। तो क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम। रेडियो श्रोता, रेडियो को सुनने वाले को श्रोता कहा जाता है। फिल्म को देखने वालों को दर्शक कहा जाता है। दूध जो है, दूध इम्लसन मक्खन का क्या होगा? हालांकि ये नेम मैंने सुना नहीं था, चलिए, या फिर भी या ढूंढिएगा। दूध, इम्लसन, मक्खन, क्या रिलेशन किया है, सोचिए जरा। अच्छा, दूध जो है ना, दूध को ही इम्लसन कहा जाता है। तो मक्खन को जेल कहा जाता है, जेली, जेल मक्खन का तरह रहता है ना, ये होगा। अच्छा, मकड़ी कीट, ये देखिए 38, मकड़ी को कीट से संबंध किया गया है, तो मगरमच्छ को किससे संबंध होगा? मकड़ी, ये जो मकड़ी होता है ना, ये कीट के अंदर आ जाता है। कीट एक जाति होता है, इसके अंदर मकड़ी आ जाता है। तो मगरमच्छ किस जाति के अंदर आएगा? मेढक, मांसाहारी, स्तनपारी, सांप के अंदर आएगा, ठीक है। मेढक तो होगा ही नहीं, मगरमच्छ एक सांप का तरह होता है, सांप के अंदर आएगा। गरज, बारिश, जब गर्जन होती है तो बारिश होता है, याद रखिएगा। जब गर्जन होती है तो बारिश होता है। शाम होने से, रात और शाम का रिलेशन है, देखिए, शाम होने से रात होता है। बारिश, गर्जन से बारिश होती है, तो रात और शाम का रिलेशन होगा। रात दिन का होगा, रात होने से दिन होना, नहीं होगा। गर्जन हुआ, गर्जन के बाद ही बारिश हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, गर्जन हुआ और बारिश हुई, शाम हुआ और रात हुई, मिल गया ना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है। गर्जन हुई तो बारिश हुई, शाम हुई तो रात हुई। अब यही रिलेशन, गर्जन हुई तो बारिश हुई, अगर यहाँ पे रात हो जाता तो यहाँ पे दिन हो जाता, ठीक है। तो एग्जामिनर को देखना पड़ेगा कौन कहाँ बैठाया है, कहाँ पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, पहाड़ी, यानी पहाड़ी का ये एक छोटा रूप है, इसका बड़ा रूप को, पहाड़ी एक छोटा रूप है, इसके बड़ा रूप को पहाड़ कहा जाता है, याद रखिएगा। वृक्ष एक बड़ा रूप है, तो वृक्ष के छोटा रूप को क्या कहा जाएगा? वृक्ष के छोटा रूप का झाड़ी कहा जाएगा। पत्ता तो होगा ही नहीं ना, पत्ता, वृक्ष का छोटा रूप, वन तो होगा नहीं, वन तो बहुत सारा जंगल हो गया, मैदान तो फील्ड हो गया, ये तो हम देखकर ही अवॉइड कर देंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता, पत्ता हो ही नहीं सकता। बचा दो, अब दो जो बच रहा है इसमें हमको सोचना है, वन तो मतलब जंगल हो जाता है बहुत सारा, लेकिन वृक्ष का छोटा रूप हमें देखना है। तो झाड़ी ऐसे जब पेड़ रहते हैं ऐसे, तो ये झाड़ी रूप में रहते हैं, ठीक है। जब धीरे से बड़ा हो जाते हैं तो ये पेड़ के रूप में आ जाते हैं, यानी वृक्ष के रूप में।
इसी तरह पहाड़ी से पहाड़ बनता है, पहाड़ी से पहाड़ बनता है, झाड़ी से वृक्ष बनेगा। इसके बाद है नहीं, तो हम एक काम करेंगे, इसके बाद हम फिर से 20 या 40 फिर से दिखाऊंगा जो आया है अगला साल। हम ज़्यादा नहीं और 2-3 पार्ट ही करेंगे। इसके बाद हम एनोलॉजी ख़त्म करके आपका कोडिंग डिकोडिंग, इसके बाद नंबर सिस्टम शुरू करूँगा। नंबर सिस्टम हालांकि शुरू हो चुका है, ये बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जो भी समझ में ना आए, कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। आपका कोई भी अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक करके उसके रीज़न ज़रूर लिखिएगा।